बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंगगल इका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से खींचा। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से होती है, परंपरा और विश्वास। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों में दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज्ड दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्ध टैंक T90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है जिसे अंतर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ रोल गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्शन मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है जो इसके रणनीतिक लाभों को विघटित करे। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारथ की टुकड़ी टुमारोज आर्म ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17 बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामिस एक टैंक जो भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें टरन है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नाविक के ठीक पीछे देवी और सज्जनों BMP-2 सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6वीं बटालियन लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारथ जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और टोकस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारथ की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है एवं भारतीय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है।
ये अशोक चक्र है बेटा, पापा ये बाइक अशोक का स्तंभ जो पैसे पे सब जगह है, ये भारत का Rolling चिन्ह है। next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column showcasing India's advanced military capabilities. इनको These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping आपके operations. बलिदान को सलाम। To begin with, we first have all-terrain vehicle Chetan, led by Captain Lakshesh Sihag, and specialist mobility vehicle Kapilwaj, led by Nayab Subadar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrain